Hello everyone. Today we will solve exercise 21C class 7th RS Agrawal मैथ। इससे पहले 21, 20V कंप्लीट हो चुकी हैं। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन मोड, मीन एंड मीडियन। इसमें कंबाइंड है, कुछ मोड भी हैं और किसी क्वेश्चन में तीनों चीज फाइंड करनी है। ओके, चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। ये डेटा दे रखा है, इसका मोड फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें इसका। क्या करें, पहले इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, और ये कोई कंपलसरी नहीं है। एक क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक मैं ऑर्डर में लगा के करूंगा, एक बिना ऑर्डर में लगा के। पहला मैं ऑर्डर में लगा के कर देता हूं, किसी भी ऑर्डर में लगा लो, है ना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बाई चांस मीडियन पूछा होता, हो सकता है इसी का मीन मीडियन दोनों पूछ लेता, या खाली मीडियन और मोड पूछा होता, फिर तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाना, क्योंकि मीडियन में क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे, है ना। इसलिए क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं और कोई कारण नहीं है। ठीक है, मोड तो क्या होता है, जो टर्म सबसे अधिक टाइम्स आए। कौन सा टर्म आ रहा है इसमें, 1 2 3 8 आ रहा है ना, तो मोड तो 8 हो गया, और आंसर हो गया, है ना। लेकिन करने का तरीका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या ना लगाओ, एक क्वेश्चन में लगा के कर देना। अगर मोड और मीडियन दोनों पूछा है, मतलब मीडियन कहीं भी पूछा है, तब तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना ही लगाना है। ओके, चलिए करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अरेंजिंग द गिवन टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अरेंजिंग द गिवन टर्म in ascending order we get। देखिए क्या मिलता है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा 4 है तो 4 लिख लें, फिर 4 से बड़ा ये आ गया 6, 6 से बड़ा 7, 4 6 7, अब 8 है। देखो 1 2 3 4, 8 4 टाइम्स है, तो 8 8 8 8। ओके, अब 8 के बाद क्या आएगा, 10 11 15, तो 10 11 15 इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन्हें भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल है। काउंट करने का कोई वो नहीं है, तो बस क्या है, हमने कोई टर्म दो बार तो नहीं उतार लिया, कम बार नहीं उतारा, जितनी टर्म है उतनी टर्म होनी चाहिए, और कुछ नहीं। अगर मीडियन होती तो मीडियन हम कर ही चुके से पहले एक्सरसाइज में, तो हम तब भी काउंट करते हैं। ये अरेंज हमने असेंडिंग ऑर्डर करने से क्या फायदा हुआ कि इक्वल जो टर्म है पास पास आ गए। 4 कितने मालूम पड़ गया, 1 6 1 7 1 टाइम्स है, 8 आ रहा है 4 टाइम्स, बाकी सब 1 1 टाइम्स। तो जो टर्म्स या जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही क्या कहलाता है, मोड, है ना। ये तो बताया था, तो लिख सकते हो बिकॉज 8 कम्स मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है ना, या 8 अकर, कुछ भी लिख सकते हो, बिकॉज 8 कम्स या 8 अकर मैक्सिमम टाइम्स, सो मोड जो क्या हुआ इसका, मोड इज इक्वल टू 8। मोड का हमने सिंबल बताया था क्या होता है, जेड, इसको आप जेड भी लिख सकते हो, जेड की वैल्यू हो गई 8। एक और बताया था एम नॉट, वो बड़ी क्लास में चलता है, आप जेड ही लिख देना खाली। ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट ऑब्जर्वेशन या टर्म्स हमें गिवन है 27 23 39 18 27 21 27 27 40 36 27। यहाँ तो साफ दिख रहा है ना कौन सा है मोड, 27। इसको मैं बिना अरेंज, हमने देखा 27 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है ना, और कोई टर्म इतनी बार और तो शायद कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो 27 हो गया। तो अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मीडियन पूछा है तो जरूर अरेंज करना चाहिए। तो इसको अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते होगे, सिंस 27 अकर मैक्सिमम टाइम्स, या फ्रीक्वेंसी ऑफ 27 इज मैक्सिमम, ऐसे ही आप लिख सकते हो, मैक्सिमम टाइम, देयरफॉर मोड इज इक्वल 27। बस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एज इन ईयर्स ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड। मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एज दे रखी है ईयर्स में 11 क्रिकेटर की। पहली एज दे रखी है 28 ईयर्स,
34 ईयर्स, 32 ईयर्स, 41, 36, 32, 32 टू टाइम्स है, फिर 38 ईयर्स, फिर 32, फिर 40 एंड 31। ओके, इसमें 32 और 32 ही लग रही है, 3 बार से। चलिए इसको मैं अरेंज कर देता हूं। सॉल्यूशन, अरेंजिंग द एज, गिवन एज लिख सकते हो इन एजेस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हर तरह से कर ले रहे हैं, एक वॉक कभी ऐसे डायरेक्ट, कभी अरेंज करके। तो सबसे छोटा एज, सबसे छोटा क्रिकेटर कौन है? 28 तो मुझे नजर आ गया, उससे भी छोटा है कोई नहीं है ना, तो 28। क्लियर, 28 से बड़ा, इसको कैंसिल कर दो, काट दो, जिससे कि दोबारा ना रिपीट हो। 28 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद होता 3, 3 में 32, 30, 31, 31 से छोटा कोई नहीं है, 31, फिर 32 आएगा। देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स 32 लिख लो। 32, 32, 32 एंड 32, 4 टाइम्स हो गया। अब 32 के बाद 34, ठीक है, 34 क्या, 36 और 38, 34, 36, 38, 34, 36, 38, ये लिख लिया मैंने। अब क्या, 40 और 41, 40 एंड 41। तो यहां साफ साफ दिख रहा है 32 कम्स मैक्सिमम टाइम्स, तो सिंस 32 कम्स, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या अकर्स कम्स मैक्सिमम टाइम्स, therefore mode of given data will be 32. Find the mode of the age. तो mode of the age is 32 years। लिखना चाहो नीचे लिख सकते हो, mode of the age है ना, mode of the ages is equal 32 years। क्लियर, कितना सबसे सिंपल टॉपिक आपका मोड ही होता है। तो ये तो थे हमारे इंडिविजुअल सीरीज के। अब हम मोड फाइंड करेंगे डिस्क्रीज सीरीज में। डिस्क्रीज सीरीज में हमें ये दे रखा है, मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी और मोड भी। चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे, एंड द क्वेश्चन 3 इज डेली वेजेस ऑफ 45 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। डेली वेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स जिनकी 300 रुपीज पर डे वेजेस है, ऐसे वर्कर्स हैं 6, 375 वाले 8, 450 वाले 9, 520 वाले 12, और जिनकी वेजेस 600 रुपीज पर डे है वो वर्कर्स हैं 10। इसमें लिख रहा है फाइंड द मीडियन एंड मीन, मीडियन निकालना है और मीन, है ना। और फिर लिख रहा है नीचे यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट इट्स मोड। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें मोड भी फाइंड करना है। चलिए करते हैं। इसके लिए हम क्या करें, टेबल बनाएंगे, और टेबल में कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम, एक तो एक्स, एक एफ, एक में पहले हमें मीडियन निकालने तो सी एफ, और लास्ट में मीन के लिए एफ एक्स, है ना। चलिए, तो ये मैंने ऑलरेडी टेबल बना ली। डेली वेजेस, फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ वर्कर्स, फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं एफ आई, इसे आप लिखो मत लिखो, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में आप सी एफ भी लिख सकते हो। और ये हमने निकाली है किसके लिए, मीन के लिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए होता है ना ये, और ये सारी मैंने डिजिट्स लिख ली। क्लियर, अब हमें क्या करना है, सी एफ। तो पहले सी एफ, क्योंकि मीडियन निकालने पहले सी एफ बना रहे हैं। सी एफ ने बताई थी इंट्रो वाले वीडियो में, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, 23 और 12 35, और 35 और 10 45, यानी कि सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई, सिग्मा एफ आई आ गई 45। सिग्मा एफ आई से मतलब एन, एन को बोलते हैं सिग्मा एफ आई, ये एन की वैल्यू 45 है। 45 ऑड है, तो सबसे पहले तो मीडियन निकाल लें। मीडियन क्या होता है, मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोटेट करते बताया था। तो मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ एन प्लस 1, एन सिग्मा एफ को एन बोलते हैं, एन की वैल्यू कितने 45 ऑड है, इसलिए एन प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। तो इससे देखें मीडियन क्या निकल के आती है, तो मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ 46 अपॉन 2 का लिख दूं 23 हो गया, 23th टर्म। और ये हम कहां देखते हैं, सी एफ में, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में सी एफ की वैल्यू है 23। इसके ठीक सामने जो भी वैल्यू हो, कितनी है 450, तो ये मीडियन हो गई। तो एम
इज इक्वल 450। ये क्या थी? वेजेस, यानी कि मीडियन वेजेस इज, मजदूरी है, मीडियन मजदूरी आई निकल के 450 रुपीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट है ना जिसमें हमें क्या निकालना था? मीडियन वेजेस। ओके, अगर क्या निकालना है? मीन। अब मीन निकालना है ना, याद रखना। अगर हमें मीडियन मीन दोनों निकालने हो, मैं कह रहा था, तो ध्यान रखना ये कॉलम जरूर बना लेना है ना, क्योंकि इसमें एफ एक्स चाहिए। चलिए अब एफ एक्स निकालते हैं। जिनके पास पुराना एडिशन है तो इसमें ये क्वेश्चन चेंज है ना, उस इसमें 1/3 दे रखा है या उसमें 3 टाइम्स है, ऐसी है। इसकी फ्री मतलब 100 300 है तो उसमें 900 100 है ना। आप क्वेश्चन समझ में इस तरीके से करेंगे, उसका भी आंसर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं एफ इंटू एक्स। 6 का मल्टीपल 3 में करें, 6 3 जा 18, तो 1800। 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा किसमें? एफ इंटू एक्स कर रहे हैं ना, 8 इंटू 375, तो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60 कैरी 6, 8 3 जा 24 24 और 6 30। क्लियर? गलती से सी एफ का मल्टीपल कर देना, ध्यान रखना। एफ इंटू एक्स करना है ना, 9 का करना है, 900, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 40 हो रही है। ओके, अब 12 का करें, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63 और 10 का 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6000। इसका टोटल जिससे हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होगा? नीचे लिख दूंगा ऐड करके, लास्ट में तो जीरो है ही, जीरो आ गया। अब सेकंड में 5 तो 5 आ गया, थर्ड प्लेस का देखें 100 प्लेस का, ये 8, ये 0 0 3, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 2 3 5 5 4 9 9 और 6 15 और 6 21, ये आ गया 21,150। अब मीन निकाल दो। मीन इक्वल क्या होता था? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये वैल्यू कितनी है? 21150 और ये आई है 45। चलिए फिलहाल तो हम 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 9 जा 45, 5 से कैंसिल करें, 5 4 जा 20 कैरी 1 11 हो गया, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 3 जा 15 0 3 2 5 4 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 4 जा 36 7 बच्चा, ये तो गड़बड़ हो गया, 9 से कहाँ हुआ? 3 2 5 4 9 होना चाहिए था, 9 4 जा 36 6 बचा 63 हो गया है ना, 9 7 जा 63 और 0। तो मीन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते? एक्स बार से। ये आ गया 470। तो मीन बेस कितनी होगी? मीन बेस इज इक्वल टू 470। मीन बेजेस इज इक्वल ₹470। पेपर क्यों टेढ़ा हो रहा है? ठीक है, अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड नहीं करते हैं, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला बताया था जेड यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये तो फॉर्मूला बताया था इंपेरिकल फॉर्मूला। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू मीडियन, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 450, हमने 450 फाइंड करी थी, माइनस 2 इंटू 470 आएगा मीन। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 300, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, 200, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। तो मोड कितना आया? 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। तो मोड आ गया, मोड इज इक्वल कितने रुपीज आया इसका? 410। इन तीनों में तीनों सेंटर टेंडेंसी कहलाती हैं, सबसे एक्यूरेट वैल्यू मानी जाती है मीन की। बाई चांस कोई पूछ रहे एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी में? मीन होती है कि मीडियन की मोड, तो होती है मीन की। देखो 3 आंसर है, एक का 450, एक का 470, एक का 410। तो इसका एक्यूरेट आंसर अगर माना जाए कौन सा? 470।
ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एंड द क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क ऑब्टेन बाय 41 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। ये मार्क्स रखे हैं 15, 17, 20, 22, 25, 30 और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने जितने मार्क्स। सेम ऊपर है, मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीडियन एंड मीन मार्क्स यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट इट्स मोड। चलिए ये भी करते हैं। तो हमने ये सारी टेबल बना ली इसकी, है ना, XI, FI, CF और FX, ये सारी की सारी इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब कैलकुलेट करते हैं। ये तो क्वेश्चन था। CF ने बताया था, क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। 2, 2 + 5, 7, 7 + 10, 17, 17 + 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 29, 29 + 8 कितना हुआ 37 और 37 + 4 41। तो ये n की वैल्यू या सिग्मा f आ गया 41। तो मीडियन तो सीधा सीधा हो गया 41 है, तो क्या होगा मीडियन, मीडियन इज इक्वल वैल्यू ऑफ n + 1/2th टर्म। तो मीडियन की वैल्यू आ जाएगी वैल्यू ऑफ, ये कितना हो गया 42, 42 में अपन 2 से डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा ना, 21th टर्म। 21 कहां पड़ेगा 17 तक, तो यहां 21 की वैल्यू आएगी इधर। तो इसके ठीक सामने क्या है 22, तो मीडियन की वैल्यू आ गई 22। तो मीडियन मार्क्स हो गए 22। ओके, अब हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए कैमरा लिया थोड़ा सही कर लूं, मीन के लिए fx चाहिए। तो fx फाइंड करते हैं। 2 × 15 30, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, बाहर सब्जी बेच रहा था मैंने, ये कर लूँ तब हो जाएगा। ओके देखो 2 × 15 30, 5 × 17 85, 10 × 20 200, f × x कर रहा हूँ ना, 12 × 20 12 2 = 24, कैरी 2, 12 2 = 24 और 2 260, तो 264, इससे कर लेना 4 नीचे लिखना है ना, 25 8 200 और 13 4 = 120। इसका टोटल करते हैं। लास्ट वाले टर्म देखें, मतलब 1 प्लेस वाली, 5 4 9 9 आ गया। 10 प्लेस की डिजिट देखें, 3 और 8 11, 11 और 6 17 और 2 अगेन 19, मतलब 9, कैरी 1, 100 प्लेस वाली 2 2 4 2 6 1 7 और कैरी का था 8। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा fx जिसकी वैल्यू आई 899 डिवाइडेड बाई 41। इसको डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा। तो ये तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। चलिए करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 41 का डिवाइड 899, 2 टाइम्स तो गया, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, अब 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 टाइम्स जाएगा 41, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई 3, डेसिमल लगाएं 0, 9 4 = 36, हाँ चला जाएगा 9 बार, 9 1 = 9 और 9 4 = 36। बोरो लिया, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 7 में से 6 गया और 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा ना, 3 बार तो ज़्यादा हो गया ये, तो 2 टाइम्स ही जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 3 3, हाँ 3 बन जाएगा। तो 21.92 ये होगी इसकी मीन, 21.92 ये आ गया मीन, है ना। तो मीन की वैल्यू ये आ गई। आप लिख सकते हो मीडियन मार्क्स, जैसे ऊपर लिखा था, चलो मैं लिख दूं, लिखना भूल गया शायद। मीडियन मार्क्स कितने हुए, मीडियन मार्क्स 22 और मीन मार्क्स इतने, मीन मार्क्स 21.92। अब हमें मोड निकालना है। मोड क्या होता है, z एम्पिरिकल फॉर्मूला 3m - 2x बार, तो z = 3 × m, मीडियन की वैल्यू आई थी 22 - 2 × 21.92, तो z की वैल्यू आ जाएगी 66 - 2 2 = 4, 2 9 = 18, कैरी 1, 2 1 = 2 और 3 और 2 2 = 4। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, 0 में से 4 यानी 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 3, 9 क्यों यहाँ क्या गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 4 गया 3, 32.1
6। एक बार चेक कर लेना दोबारा से, है ना। 32 2 और 22 आएगा भाई, 22 आएगा, बोरो चला गया था ना। तो 5 में से 10 में से 4 जाएंगे 6, और 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 4 गया 2। ओके, 22.16। तो ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। इसमें से एक क्वेश्चन आप ये समझ लो, आपके चैप्टर में, अगर ये सिलेबस में आपका ये चैप्टर है तो एक ये क्वेश्चन जरूर आना है, मीन मीडियन मोड, तीनों पूछने के लिए 5 मार्क्स का आ जाता है अक्सर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग टेबल शो द वेट ऑफ 12 प्लेयर्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम 12 होगा। वेट इन केजी, 48 केजी जिनका वेट है वो 4 प्लेयर्स हैं, 50 केजी वाले 3, 52 वाले 2 प्लेयर्स, 54 वाले 2 और 58 केजी वाले 1 प्लेयर्स हैं। हमें मीडियन मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीडियन एंड मीन वेट यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट इट्स मोड। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। तो ये मैंने टेबल में बना लिया। अब सी एफ निकाले, है ना। 4 4 प्लस 3 7 7 2 9 9 2 11 और 11 नंबर 12, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन आया है 12, जिसका मतलब इवन नंबर वाला। तो एन या सिग्मा एफ आई एक ही बात होती है, सिग्मा एफ आई आ गया 12। तो मीडियन निकालने का सबसे पहले, तो मीडियन जब इवन नंबर होते हैं तो क्या होता है, 1/2 वैल्यू ऑफ n/2 यानी कि 12 अपॉन 2th प्लस वैल्यू ऑफ n+2 अपॉन 2th। तो कितना हो गया मीडियन, देखें ये क्या हुआ, वैल्यू ऑफ 6th प्लस ये क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ 7th टर्म्स। ओके, 6 और 7 किस में आएंगे, जरा 4 के बाद 6 इसमें, 7 में, जिसकी वैल्यू 50 दे रखी है। तो इन दोनों की वैल्यू 50 प्लस 50 हो गई, 1/2 50 प्लस 50 100/2 यानी कि 50, 100/2 50 आ गई। तो मीडियन की वैल्यू आ गई 50। तो यानी कि मीडियन वेट कितना हुआ, 50। लिख दो, मीडियन वेट इज इक्वल 50 kg। ये एम की वैल्यू निकलाई, इंपेरिकल फॉर्मूला यूज पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको इसमें कर दिया। अब निकालेंगे मीन एज। तो मीन एज के लिए एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स, एफ की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 48, मल्टीपल करें, 4 8 जा 32, कैरी 3 3, 4 4 जा 16 और 3 19। एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। 3 का 150 में, 50 में तो 150 आ जाएगा, 2 का 52 में 104, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 का 54 में 108 और 1 का 58 में 58। इसको भी ऐड कर ले रहे हैं, तो ये होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। करें 2 4 6 6 और 8 16 और 6 22, 14 और 8 22, कैरी 2, 9 2 11 11 और 5 16 16 और 5 21, कैरी 2, 2 1 3 3 1 4 1 5 1 6 612। तो मीन निकाल लें। मीन होता है सिग्मा एफ एक्स, जिसकी वैल्यू आई 612 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ जो कि है 12। ओके, डिवाइड करें, देखो 12 बन जा 12, 5 या 60, कैरी 1 कितना हुआ 12, 12 बन जा। तो एक्स बार यानी कि मीन आ गया 51। तो मीन वेट ऑफ प्लेयर इज 51 kg। तो लिख दो, मीन वेट ऑफ प्लेयर्स थे, हाँ, इज इक्वल, देखने लगा 51 kg। एम भी मालूम है, एक्स बार भी जेड निकाल लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना। तो जेड क्या होला भाई, जेड को मैं निकालता हूं। मीडियन क्या होता है, जेड 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितनी है 50 माइनस 2 इंटू मीन, और मीन है 51। तो कितना आगे देखते हैं, 150 माइनस 102, तो कितना हो गया 48। तो मीडियन वेट हुआ 48 kg। मीडियन वेट इज 48 kg। तो ये
आपका चैप्टर 21 आज कंप्लीट हो गया। इसमें 3 ही एक्सरसाइज थी, 21, 20B, 20C। 21C आज आपकी कंप्लीट हो गई और इजी एक्सरसाइज थी, मीन मीडियन मोड पर बेस्ड थी। और बस इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना, इस टाइप का, जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों पूछते, ज़्यादातर आता है ना। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।